बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज कंसाइनमेंट पर हम एक और सवाल देखने जा रहे हैं। अब मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उसे मेमोराइज़ कर लें तो आप क्वेश्चन करने की फॉर्म में आ सकते हैं। बहुत ईजीली सवाल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो कुछ चीज़ें फिर हैं, आप कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, मैं उसको फिर दोबारा इस लेक्चर के ज़रिए आप तक पहुँचा दूँगा वो तमाम इन्फॉर्मेशंस को जो आपको चाहिए होती हैं, जो हमें ज़रूरी हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए। और इस टॉपिक को ये सोचकर तैयार करें, ये बोर्ड में मस्ट सवाल है। तो जिस तरह डेफिनेशन का सवाल मस्ट आता है, ये भी मस्ट आता है। तो आप काइंडली इस पर ध्यान दें, इसको तैयार करें, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जितनी बातें पहले हुई उनको हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे और फिर उसी तरह एक सवाल देखेंगे, सवाल से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर बेटा उसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो अभी हम पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें कहाँ और कैसे आ रही हैं। बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपके पास ये फिलहाल मैक्सिमम चीज़ें हैं जो अभी तक आपको मेमोराइज करनी है। आपके डेबिट साइड पर 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पहला है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं जिसको हम बैंक से लिखते हैं, उसके बाद कंसाइनीज एक्सपेंसेस हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक वो एक्सपेंसेस जो वो पे कर रहा है और एक वो हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है ना दोनों, लेकिन कमीशन उसकी इनकम है। हम उसे बाइफरकेट करते हैं, तकसीम करते हैं कि उसके अपने एक्सपेंस कितने हैं और उसने कमीशन हमसे कितनी ली है। क्रेडिट साइड पर सेल कौन करेगा? कंसाइनी। और उसके बाद अगर सवाल में स्टॉक, तो अभी तक सवाल में स्टॉक नहीं होगा, जब आएगा मैं बता दूंगा। मैं चाहता हूं आप चीजें मेमोराइज कर लें। क्यों मेमोराइज कर लें? हमने एक चीज पढ़ी थी कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज द कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं उस चीज तक आपको लेके जा रहा हूं। भाई, उसमें पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर उसके साथ परचेजेस होती थी, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे। कंबाइन की बात कर रहा हूं, कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम करते ना, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट मालूम करते हैं। और क्रेडिट साइड पर सेल्स आएगी, स्टॉक आएगा और कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी। अभी फिलहाल आपके पास जितनी चीजें मौजूद हैं वो 5 चीजें मैंने आपको यहाँ दे दी हैं। 3 आपकी डेबिट साइड पे हैं, 3 आपकी क्रेडिट साइड पे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप इन्हें बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, 2-3 दफा मेमोराइज करें, 1-4 दफा 2-4 दफा इसको लिख लें, अपने हाथ से गुजार दें, या आइटम मेमोराइज हो जाएंगे। छोटा सा अकाउंट है, छोटा सा सवाल होता है, फिलहाल अभी छोटा ही है। अब इन आइटम्स में हमने करना क्या होता है, मैंने इसकी तरतीब बना दी। सबसे पहले आप देखें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये मैं लिख दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बेटा ढूंढना कैसे होता है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं क्वेश्चन से मिलेगी। व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय द कंसाइनर अलोंग विद द परफॉर्मा इनवॉइस, ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देगा अब आपको, मतलब बताएगा चीजें भिजवाई जा रही हैं, 2000 यूनिट भिजवा दिए, टी सेट्स भिजवा दिए, रेडियो सेट्स भिजवा दिए, मोबाइल्स भिजवा दिए। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देगा आपको और आप उसमें से आपको पता चल जाएगा चीजें किसी ना किसी को दी जा रही हैं। इस पहली लाइन में आप 2 चीजें देखते हैं। इसमें एक तो आपको कंसाइनर का पता चल जाता है, दूसरा कंसाइनी का पता चल जाता है, तीसरी बात वो चीजें कहां जा रही हैं बिकने के लिए, उस जगह का पता चल जाता है। कंसाइनर, कंसाइनी और वो जगह जहां चीजें जा रही हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि ये उसके पहले शुरू में लिखा होता है, तो आप वहां से जज कर लेते हैं कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। क्योंकि आपने जब अखराजात लिखने होते हैं तो कंसाइनर के अखराजात में कंसाइनी का कोई एक्सपेंस शामिल नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके पास सवाल 2 शक्ल में आते हैं, या तो क्वेश्चन यूनिट में आएगा या वैल्यू में आएगा, या यूनिट में आएगा या वैल्यू में आएगा। अब यूनिट में होगा तो बताएगा मसलन कुछ यूनिट हैं जिसकी एक ही प्राइस इतनी है। वो यूनिट किसी भी जगह के हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो टॉयज भी हो सकते हैं, वो मेडिकल के कोई बॉक्स भी हो सकते हैं, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो यूनिट में दिया होगा, आप यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे कहते हैं यूनिट में क्वेश्चन है। और दूसरा वैल्यू में होगा कि उन चीजों को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एक वैल्यू में दे दिया जाएगा। मसलन गुड्स वैल्यू रुपीज इतने की, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सवाल दोनों एंगल से आता है, इसलिए हमें दोनों चीजों को फोकस करके चलना है। इसके बाद कंसाइनर के अखराज आते हैं, द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर
ऑन डिस्पैचिंग द गुड्स। अब जब आप चीजों को डिस्पैच करा रहे होंगे तो एक्सपेंसेस कर रहा होगा कंसाइनर, मतलब लोडिंग करेगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस देगा, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस देगा। तो आप लिखा भी होता है बेटा क्वेश्चन में कि ये एक्सपेंस कर कौन रहा है, ये एक्सपेंस कंसाइनर कर रहा है। उसके बाद जब आप चीजें भिजवा देते हैं तो और अल्टीमेटली चीजें क्या होती हैं, वो पहुंच जाती हैं कंसाइनी के पास। कंसाइनी उन्हें रिसीव करेगा एज पर द डेफिनेशन कलेक्ट स्टोर एंड सेल। तो पहले उसे कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, उस पर वो कुछ अपने अखराजात करेगा। उन अखराजात में से कुछ बिफोर गो डाउन होते हैं, कुछ आफ्टर गो डाउन होते हैं। जो बिफोर गो डाउन होते हैं, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अखराजात, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब जब आप इन्हें रिसीव करेगा तो वो उन चीजों को पहले तो बेचेगा और साथ में अपने एक्सपेंसेस की डिटेल बनाएगा, और ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी अकाउंट सेल से। अकाउंट सेल हमें जब मिलेगी, लिखा होगा चीजें इतने की बिक गई, कंसाइनी के अखराजात इतने हैं, एडवांस उसका इतना है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन के बाद आपके क्वेश्चन में एक चीज दी होती है, इसे कहते हैं एडवांस या फाइनल पेमेंट। एडवांस एंड जो होता है वो हमेशा नॉर्मली हमेशा ही बल्कि कंसाइनी ही भेजेगा कंसाइनर को, कुछ पैसे एडवांस भेज देगा। और जो फाइनल पेमेंट है वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि आपने कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं, मतलब कंसाइनर ने बाकी पैसे कितने लेने हैं कंसाइनी से। इसे हम फाइनल पेमेंट बोलते हैं कि वो अमाउंट ड्यू होती है, वो कैसे पे करेगा, बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन इस तरह की नौयत के बेटा बनेंगे, हम आपको बताते चले जाएंगे। These are the main information you must extract from your question. इस इंफॉर्मेशन में से ये जो 1, 2, 3 ये इंफॉर्मेशन जो है, इससे बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। इससे क्या बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन ये जो आखिर में इंफॉर्मेशन दी हुई है एडवांस के हवाले से और फाइनल पेमेंट के हवाले से, बेटा इसका ताल्लुक आपके कंसाइनमेंट अकाउंट से नहीं होता। इसमें हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई चीज लेकर नहीं जानी। तो ये भी एक हिस्सा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए कि यार हमें इसको देखना है, ये चीजें ढूंढनी है, ये चीजें ढूंढनी है, और कोई चीज नहीं ढूंढनी। इन 3 से आपका बन जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इसके जो ज्यादातर सवाल हैं, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में है, इबारती सवाल होता है। अच्छा बच्चा थकता है, आपने थकना नहीं, आपको सारी टिप्स बता दी जाएंगी कि ऐसे चीजें यहां से ढूंढें, इस अमाउंट को यहां से ढूंढें, इसको यहां लिखें, इसको यहां लिखें। आपने सिर्फ ये चंद एक शुरू के लेक्चर जो हैं जो आपके न्यूमेरिक पे हैं, इसको गौर से सुनना है। आप किसी भी सवाल को पढ़ने की पोजीशन में आ जाएंगे। वहां सवाल उसके अंदर जो भी छोटी मोटी चेंज आ रहा है वो हम आपको आस्ते आस्ते बताते जाएंगे। लेकिन बेटा आप सवाल पढ़ सकते हैं, अपनी किताब के भी पढ़ सकते हैं, पास पेपर के भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट का सवाल है आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप इन चीजों को फोकस कर लें। तो अब हम सवाल पढ़ने के लिए बेटा जा रहे हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके देखते हैं कि सवाल कैसा लिखा हुआ है और किस शक्ल में लिखा हुआ है, सवाल यूनिट में है कि सवाल वैल्यू में है। तो आए चले नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं सवाल किस नौयत का है, सवाल में इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इंफॉर्मेशन में एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले वो ये जी, क्रीम बख्श ऑफ लाहौर कंसाइंड भिजवाई क्लॉथ वैल्यू रुपीज 6,50,000। ले जी एक तो पहली बात होगी, सवाल वैल्यू में आ गया 6,50,000 टू अफजल एंड कंपनी हिज एजेंट इन मुल्तान। उसका जो एजेंट था अफजल एंड कंपनी मुल्तान में, उसको हमने चीजें भिजवाई। चीजों की मालियत कितनी है, 6,50,000। भिजवाने वाला कौन है, करीम बख्श। भिजवाई किसको जा रही हैं, अफजल एंड कंपनी। एजेंट, एजेंट जो होता है वो कौन है, कंसाइनी। कंसाइनर कौन हो गया, करीम बख्श। अब देखें ये मैंने यहां पर कुछ डाटा आपको लिख के बताना है। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, आपके पास उसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 6,50,000। ये वैल्यू एज इट इज मैंने इसके आगे लिख दी, कोई शक। इसके बाद करीम बख्श पेड। अब करीम कौन था हम जानते हैं, ये तो चीजें भिजवाने वाला है, तो ये वही बंदा है, इसका मतलब है ये कंसाइनर है। करीम बख्श ने पे किया फ्रेट 35,000 का। करीम बख्श के एक्सपेंसेस आ गए, फ्रेट आ गया इसका 35,000 का, प्लस इसने इंश्योरेंस की 6,500 की। आपके एक्सपेंसेस बन गए
41,500 के, ये आगे जी कंसाइनर के एक्सपेंस। कोई मुश्किल बात नहीं की हमने, लाइन पढ़ी, आइडिया लिया, कंसाइनर कौन था, एक्सपेंस लिए, इकट्ठे कर दिए। उसके बाद एन अकाउंट से वाज रिसीव्ड फ्रॉम द अफजल एंड कंपनी शोइंग दैट ऑल द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 8,50,000। बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे वो बता रहा होता है ऑल द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज। अब इसका मतलब है तमाम बिक गई, तो स्टॉक नहीं होगा। अगर वो कहेगा कि कुछ बिकी, तो फिर खुद सोचना है स्टॉक कितना होगा। नॉर्मली क्वेश्चन बता दिया जाता है कि इतनी चीजें नहीं बिकी, लेकिन बाज दफा अगर वो ना बताए तो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कितनी चीजें नहीं बिकी। फिलहाल यहां पे भी स्टॉक का कोई मामला ऐसा नहीं है, जब आएगा तो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। सेल्स की फिगर मैं लिखने जा रहा हूं जी। मेरे पास सेल्स की जो फिगर थी 8,50,000 की फिगर आ गई। उसके बाद ये अफजल एंड कंपनी इंकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 12,100। अब आप जानते हो कि बेटा दो ही लोग थे, पार्टीज कितनी थी, दो ही होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। अगर करीम कंसाइनर है तो जाहिर अफजल कौन होगा, कंसाइनी। तो ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। अब कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे, एक तो थे 12,100 सेलिंग एक्सपेंसेस थे। उसके बाद कमीशन की बात होती है कि एंड हिज कमीशन इज 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। अब बेटा कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सेल प्राइस लिखोगे, ये लिखी हुई आपके सामने, ये मैंने एज इट इज यहां लिखी, इसका 10% लें। कई दफा आपसे बात हो चुकी है, जब किसी अमाउंट का 10% लेते हैं तो एक डिजिट कम हो जाता है। तो इसका जो एग्रीगेट बनेगा 97,100। अब आप देख सकते हैं आपके पास फिगर्स कितनी हैं, आपके पास क्या क्या फिगर आ गई है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखिए जब आप इसको देखेंगे तो समझ लें सवाल हल हो गया, सवाल आपका हल हो गया। अब इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है, आपने हर चीज देख ली, सवाल में सारी चीजें आ गई। करीम बख्श ने चीजें भिजवाई 6,50,000 की, 6,50,000 आ गया जी। करीम बख्श के एक्सपेंसेस थे 35,000 और 6,500, दोनों को हमने जमा किया 41,500 आ गए। ये मसला भी हल हो गया। और एक्सपेंस आपको पता है हम कहां लिखते हैं, बैंक के आगे लिखते हैं। इसके बाद 30, इसके बाद आपने अकाउंट से रिसीव की अफजल एंड कंपनी से शोइंग दैट ऑल द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 8,50,000। बेटा सेल प्राइस भी आ गई। एंड फाइनली अफजल एंड कंपनी इंकर्ड एक्सपेंसेस, तो उसके जो एक्सपेंसेस थे वो 12,100 के थे, और बेटा जो उसकी कमीशन थी वो 10% थी ग्रॉस सेल का। ये ग्रॉस सेल है, ये सेल है, 10% लिया आपने, 85,000 की अमाउंट लिख दी। इन दो का टोटल ये पड़ा हुआ है, एग्रीगेट हम करेंगे तो 97,100। सारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। रिक्वायरमेंट देखें, यहाँ रिक्वायरमेंट मैंने दो चीजें लिखी हैं, खुद लिखी हैं मैंने भी। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, जाहिर है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस। दूसरा देखिए मैंने क्या लिखा है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अफजल एंड कंपनी। अफजल एंड कंपनी से आपने कितने पैसे लेने हैं, आपने ये मेंशन करना है, बता के दिखाना है। जाहिर है इसके लिए आप क्या बनाएंगे, अकाउंट सेल बनाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अकाउंट से रट जाएं, इसमें बहुत फायदे हैं आपको। अभी शायद समझ में ना आए, बाद में आपको पता चलना शुरू होगा। अक्सर बोर्ड में सवाल आता है, वो पूछ लेता है अमाउंट ड्यू कितनी थी या अमाउंट ड्यू पे करें, बताएगा नहीं कितनी थी, वो आपने ढूंढनी है, और ये उसके ढूंढने का आसान तरीकेकार है। ये बेटा सवाल हो गया, आपने चीजें 4 एक्सट्रैक्ट कर ली। आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। ये डेबिट साइड के आइटम है आपके ट्रेडिंग अकाउंट की, ये नंबर 1 आइटम आ गई कंसाइनमेंट अकाउंट में, नंबर 1 आइटम आपके। उसके बाद ये नंबर 2 आइटम है जो आपको याद की थी आपने। उसके बाद ये नंबर 3 आइटम है, ये वो हैं जो डेबिट साइड पे आ रही थी। अब ये जो सेल्स है ये बेटा क्रेडिट साइड की पहली आइटम है। ये 2 डेबिट थी, ये भी डेबिट साइड पे जाएगी और ये क्रेडिट साइड पे जाएगी। देखिए बड़ा छोटा सा डाटा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सवाल कितना बड़ा था, 4 लाइनों पे है, 5 लाइनों पे है, 10 लाइनों पे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो इससे चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है वो यही है। इससे पहले सवाल में भी जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, यहां भी मैं आपको यही करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। अब बेटा सारा सवाल करने के बाद जब आप चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन की चेक कर लेते हैं, सारी फिगर्स ठीक हैं, तो हम बनाएंगे अब कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, और वहां जाके देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो आइए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर।
क्वेश्चन में उसी तरह कंसाइनमेंट का जो टाइटल है, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट, ये कहां जा रही थी बेटा? मुल्तान जा रही थी। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, दो हिस्से हमने डिसाइड कर लिए। अब आपने सबसे पहली फिगर, आपको याद होगा, आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लास्ट बोर्ड पे देखा, वो लिखा 6,50,000। हमने सब चीजें कैलकुलेट की हुई हैं, ये आपने याद रखना है। जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं उसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं? बैंक। मैंने कहा था मैं इसको बता दूंगा जाके, किसी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। आप बैंक लिखेंगे। करीम बख्श मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिख दिया, कंसाइनर के एक्सपेंस हैं 41,500। आपने इससे पहले बोर्ड पे टोटल किया था, देख लीजिएगा, मैच कर लें, सेम टोटल है। अफजल एंड सन्स के एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस थे उसके 12,100 के, कमीशन उसकी थी 10% ऑफ ग्रॉस सेल्स। सेल्स अफजल ने की, अफजल यहां लिखेंगे आप, यहां कंसाइनी लफ्ज नहीं लिखेंगे। जब कंसाइनी का नेम मेंशन होगा आप मेंशन करेंगे अफजल एंड कंपनी है, क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। ये आप जरूर लिख सकते हैं इस तरह, 8,50,000 की ये क्वेश्चन में फिगर मौजूद थी। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका टोटल 97,100, लास्ट बोर्ड पे भी ऐसे ही था। एक फिगर थी, दूसरी फिगर थी, ये तीसरी फिगर थी, ये फोर्थ फिगर है आपके पास। चार चीजें हैं, तीन ने डेबिट साइड पे आना था, एक ने क्रेडिट साइड पे जाना था। अब ये कौन सा ऐसा बेटा बच्चा होगा जो ये तीन या चार चीजें मेमोराइज नहीं कर सकता कि डेबिट साइड पे कौन सी आएंगी और क्रेडिट साइड पर कौन सी आएंगी? थोड़ा इसको ध्यान देंगे, मेमोराइज हो जाएगी, सवाल करना आसान हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा? उसी तरीके से आपने पहले इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें से, इस अमाउंट में से, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो दो तीन तरीके से कर रहे होते हैं। आसान तरीका है, इस अमाउंट को अपने कैलकुलेटर पे लिखें, पहले माइनस करें 97,100, फिर माइनस करें 41,500, फिर माइनस करें 6,50,000, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपके पास कितना आ जाएगा? 61,400। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये फिलहाल मैं भी लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन बाद में मैं इसको बदलूंगा, या लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइटल दूंगा, एंड ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो जरा थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा हो जाएगा, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी छोटा सा मैं लिख के जा रहा हूं फिलहाल, दैट इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये बनाने के बाद ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी। अब मैंने बता दिया जी मेरा प्रॉफिट आ गया कंसाइनमेंट पे 61,400, लेकिन बेटा प्रॉफिट में और अमाउंट ड्यू में फर्क होता है। अमाउंट ड्यू बनाएंगे हम कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकाउंट सेल के जरिए पता चल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या फॉर्म करने जा रहे हैं? पहले हम एक अकाउंट सेल फॉर्म करेंगे और देखेंगे उसमें से हम अमाउंट ड्यू कैसे फाइंड करते हैं। सेल्स बाय द अफजल एंड कंपनी 8,50,000, एक्सपेंसेस थे उसके, सेलिंग एक्सपेंसेस थे 12,100 एंड कमीशन थी बेटा 85,000। आप जैसे इसका एग्रीगेट देखते हो और इसको देखते हो, ये अमाउंट सेम है, ये यहां से आई और ये यहां से आई। देखो बेटा, अगर आपने ये फिगर यहां से लिखनी है तो इसमें ये ऐड मत कीजिएगा, कंसाइनी के अखराजात को अलग रखना है, कंसाइनी के अखराजात को अलग रखना है, तब ये आपको सही लगेगी। आपने 8,50,000 में से 97,100 माइनस किया तो 7,52,900 की अमाउंट ड्यू है, जो हमने लेनी है अपने एजेंट से, अफजल एंड कंपनी से। ये आपके पास आपके क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट आपके सामने आ गई। बेटा आज के क्वेश्चन में एक तो अहम बात यह थी कि सवाल वैल्यू में था, पहले ये देखना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, जब आपने सवाल पढ़ा आपने उसे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की। कैसे की? पहले गुड सेंड की इंफॉर्मेशन ली, कंसाइनर के एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन ली, अकाउंट सेल आपको बनाई, अकाउंट सेल से आपको सेल पता चली, सेल से आपने एक्सपेंसेस लिखे। तो आप जब इन चीजों को इस तरीके से तरतीब से एक दफा ज़हन में बिठा लेंगे कि मैंने ऐसे ही करना है, उसके बाद आप किसी क्वेश्चन में भी जाके इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और जैसे आप एक दफा वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो याद रहे वही चार चीजें मैंने उठा के यहाँ अकाउंट में लिख दी। इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड पे आ गई सेल, बाकी सारे एक्सपेंस हैं। गुड्स एंड मैंने बताया था परचेज का दूसरा नाम समझें आप, वो सब डेबिट हो जाएंगे और आप अपना नफा या नुकसान मालूम कर सकते हैं ऑन कंसाइनमेंट। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर किसी क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, कोई नई चीज सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।